Hello students, welcome back to your science class. Today we will read chapter number 2, food and health. Okay, as you know, our body needs food for different purpose. जैसे कि हमारी बॉडी को कोई भी वर्क करने के लिए, ठीक है, चाहे वो बॉडी एक्टिविटी लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, स्विमिंग और इवन स्लीपिंग और रिलैक्सिंग, इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? वो हमें फूड से प्रोवाइड होती है जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड सेल्स टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये सब वर्क करने के लिए, और इनके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कोई अगर डैमेज हो जाती है, कोई सेल्स, ठीक है, जैसे कोई इंजरी होगी, कोई डिजीज़ हो गया, ठीक है, और उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सही करने के लिए, और हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। अब जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ना अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सब चीज़ें हमने बताई कि इस वर्क के लिए ये, इस वर्क के लिए और इस वर्क के लिए, तो अलग अलग क्या बोलेंगे, कंटेंट्स या कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स फूड के वो अलग अलग वर्क करेंगे, ठीक है। और वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो सब्सटेंस हैं फूड के अंदर, ठीक है, जो हमें हेल्दी रहने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. द सब्सटेंस इन द फूड विच हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर वो सब्सटेंस विच कीप्स अस टू रिमेन हेल्दी, विच हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमें हेल्दी रखने के लिए जो सब्सटेंस ज़रूरी हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर अलग अलग होते हैं, अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबके अंदर सेम नहीं होते, ठीक है। किसी फूड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, किसी न्यूट्रिएंट के अंदर कोई कम होगा, कोई और ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल पहले हम न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं. जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ये 5 मेन हैं, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। इनको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, इनमें से एनर्जी कौन ज़्यादा अमाउंट में देता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो न्यूट्रिएंट हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, जैसे हमारी बोन्स ग्रो करती है, हमारी स्किन भी ग्रो करती है, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी जो ग्रो करती है वो किस चीज़ से बनती है? वो बनती है प्रोटीन्स से, ठीक है। अच्छा प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी अच्छी ग्रो करेगी. देन देयर इज़ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. प्रोटेक्शन किससे? ठीक है, फिज़िकल कंडीशंस से, बाहर की कंडीशंस से, सर्दी गर्मी में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग. और जो डिज़ीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के डिज़ीज़ लग सकते हैं, उनसे हमें बचाने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं. ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको आप इस तरीके से भी डिवीज़न कर सकते हो. अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से मिलता है. ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या इनके सोर्सेज हैं वो देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी. और इसके रिच सोर्सेज क्या क्या हैं? शुगर, पोटैटो, बनाना, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, ठीक है. शुगर, पोटैटो, बनाना, राइस और व्हीट हम डेली लाइफ में डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं ना, सो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. देन प्रोटीन. प्रोटीन अभी बताया बॉडी की ग्रोथ के लिए. प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स, ठीक है. रिच सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं ज़्यादा? पल्सेस से, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, एग एक्सेट्रा. और इन्फेंट्स होते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे जो अभी चल भी नहीं सकते, ठीक है, तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे जो ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, और उसी टाइम तो उसकी बॉडी ग्रो करती है सबसे ज़्यादा, तो उसको ग्रोथ के लिए प्रोटीन कहाँ से मिलता है? एक फॉर इन्फेंट्स प्रोटीन्स आर अवेलेबल इन मदर्स मिल्क, ठीक है. जो मदर का मिल्क होता है उसी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है फॉर स्मॉल बेबीज़. देन फैट्स आर ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो डिफरेंस क्या है दोनों में?
दोनों में डिफरेंस ये है कि सेम क्वांटिटी ऑफ फैट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, अगर आप सेम क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की लेते हो और सेम क्वांटिटी फ़ैट की लेते हो, ठीक है, तो दोनों की आपने सेम क्वांटिटी ली, लेकिन एनर्जी जो होगी वो कार्बोहाइड्रेट से हमें कम एनर्जी मिलेगी, सेम अमाउंट ऑफ फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट डबल द एनर्जी, ठीक है। फ़ैट जो है कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें फ़ैट हम कम क्वांटिटी में खाते हैं। और फैट्स मिलते कहाँ से हैं? ओनली न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। हाँ, ऑल्सो फैट्स हमें मिलते हैं ऑयल्स वगैरह से, ठीक है। ऑयल हो गए, बटर, घी, ये देखो ऑयल्स, बटर, घी, नट्स, एग योक एट्सेट्रा, इन सबसे हमें फ़ैट मिलता है। और फैट हमें कम क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो फैट ही सिर्फ ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हम बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। फैट जो हम खाते हैं ना वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्किन के अंदर एक लेयर बन जाती है फ़ैट की, और क्योंकि अगर आप 1-2 दिन खाना नहीं खाओगे तो वो फ़ैट वहाँ से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा फ़ैट खाते रहेंगे और वर्क नहीं करेंगे ज़्यादा, हमें उस एनर्जी की नीड ही नहीं पड़ी, तो वो फ़ैट तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो वो फ़ैट मतलब इकट्ठा होता रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए फिर वो हमें मोटा बना देता है, ओबीस बना देता है, ठीक है। जो फ़ैट बॉडी में स्टोर हो रहा है उसके, अगर आप फ़ैट खा रहे हो तो आपको उतना ही वर्कआउट भी करना पड़ेगा ताकि वो सारा का सारा फ़ैट बर्न हो जाए, आपकी बॉडी में स्टोर होके ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं? विटामिन्स होते हैं नियरली 15 काइंड के, और जो हमारी बॉडी को नीड होती है। मेजर क्या है, मेन क्या है इनमें से? A, B, C, D एंड K। विटामिन A, B, C, D अलग अलग है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर विटामिन में लीड टू अ डिजीज़। ये हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी है। और इनमें से अगर किसी एक भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो उससे एक कोई ना कोई डिज़ीज़ ज़रूर बॉडी के अंदर पैदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं? बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। और रिच सोर्सेज क्या हैं मिनरल्स के? कॉमन सॉल्ट, फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। और जैगरी होता है गुड़, एंड मिल्क, ठीक है। इन सब सोर्सेज से हमें मिनरल्स मिलते हैं। और मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन जो हमने बता दिया, विटामिन A, विटामिन B। मिनरल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मिनरल्स के अंदर आते हैं आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इनकी ज़रूरत होती है। तो आयरन कहाँ से मिलेगा आपको? आयरन आपको जैगरी से भी मिलेगा। आयरन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी स्पिनिच से भी मिलेगा। आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन आपको पता ही है, आपने सुना भी होगा, आयोडीन आपको सॉल्ट से मिलता है, ठीक है। इस तरह कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम मिल्क से मिलता है। फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? फॉस्फोरस भी थोड़ा सा अमाउंट में मिल्क से मिलता है और फ्रूट से मिलता है, ठीक है। लाइक दिस। ये आपको जो मैंने अभी बताया ये आपको एक टेबल में समरी करके दे दिया, ठीक है। एनर्जी गिविंग सोर्सेज बता दिए और फंक्शन, गिव एनर्जी, कीप बॉडी वार्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ से आप इसको जो भी यहाँ पे पढ़ा है आप उसको शॉर्ट में यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। देन अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड राफेज, ठीक है। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में वाटर और राफेज भी चाहिए होता है। राफेज क्या होता है? अब ठीक है, वाटर तो आपको पता ही है। वाटर बॉडी जो ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 60% वाटर, ठीक है। मेजर ऑर्गन्स, टिश्यूज़ क्या हैं, उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर चाहिए तभी वो अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। वाटर की क्या क्या फंक्शंस हैं? वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए किसके थ्रू जाते हैं? वो वाटर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और बॉडी का वेस्ट होता है जो, उसको रिमूव करने के लिए बॉडी के अंदर से वाटर होगा बॉडी के अंदर, तभी वो स्वेट और यूरिन के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंस जो निकलेंगे बॉडी के बाहर। और हाँ, बॉडी के अंदर बहुत सारी हमारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे एनर्जी निकलती है, ठीक है। उन सब के लिए हमें वाटर की नीड होती है। देन इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके बैलेंस करके रखता है वाटर। इसलिए थोड़ी सी भी कमी होती है बॉडी के अंदर तो हमें प्यास लग जाती है और हमें वाटर प्रॉपर अमाउंट में पीना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक 6 to 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है। ओके,
और ये वाटरमेलन, कोकोनट वाटर और जूसेस, ये क्या है, वाटर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं अगर वाटर की कमी हो तो। देन रफेज, रफेज क्या है, रफेज भी बॉडी को नीड होती है इसकी। क्यों होती है? एक्चुअली होता क्या है, ये द पार्ट ऑफ फूड दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी इज़ नोन एज रफेज। ठीक है, फूड हम खा रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, वो तो हमने कंज्यूम कर लिए, ठीक है, यूज़ कर लिए, जितने भी विटामिन थे, प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट थे, सब हमने यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी तो बच जाएगा ना जो डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है, जो हमारी बॉडी को कहीं पे भी हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? It is not a nutrient, but is very much needed by the body. It helps in regulating bowel movement and also to retain water in the body. ठीक है, लेकिन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, उसको च्यू करके फिर वो स्टमक में जाती है, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और फिर एट द एंड वो रिमूव हो जाती है बॉडी के अंदर से, जो बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए, ठीक है, उसको वर्किंग उसकी सही रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए ना, उसके अंदर मूवमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, जो बाउल्स हैं और उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाउल्स होते हैं जिनको हम रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक है, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी है, उनमें मूवमेंट होनी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ न्यूट्रिएंट खाओगे, वो तो कंज्यूम हो जाएंगे, तो उसके अंदर तो कोई मूवमेंट होगी ही नहीं। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर से जो पार्ट जो चीज़ें उसके अंदर से मूव करती हैं ना, ठीक है, वो तभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो हेल्दी रखती हैं। तो रफेज भी इम्पॉर्टेंट है ताकि वो लार्ज इंटेस्टाइन में से मूव होके एट द एंड रिमूव हो जाए, बॉडी में से रिमूव हो जाए। ठीक है, और रफेज हमें कहाँ से ज़्यादा प्रोवाइड होता है? जो भी ये जैसे दलिया हो गया, होल ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गए, पल्सेस, लेडी फिंगर, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं। यहाँ से हमें बेस्ट सोर्स ऑफ रफेज यहाँ से बड़ा अच्छा मिलता है। फ्रूट्स भी रफेज प्रोवाइड करते हैं, एप्पल, पियर, मैंगो, गुआवा एट्सेट्रा। ठीक है, ये चैप्टर आपका लेंथी है तो मैं आपको आज ये हाफ़ ही करवाऊँगी। ठीक है, देन ये एक्टिविटी जब हम करवाएंगे तब मैं आपको पढ़ा दूँगी। अब हमने ये सारे चीज़ें देख ली, ठीक है, कि बॉडी को किस किस चीज़ की नीड होती है। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट क्या कहलाएगी? डाइट होती है जो आप एक दिन में जो भी खाना, जो भी फूड खा रहे हो डेली में, वो आपकी डाइट है। ठीक है, और उसको हम बैलेंस कब कहेंगे? जब क्या होगा, सारी चीज़ें उसके अंदर बैलेंस अमाउंट में होंगी जितनी हमें चाहिए। ठीक है, food which contains all the nutrients in proper proportions as required by our body. ठीक है, food which contains all the nutrients in proper proportion as required by our body is called a balanced diet. ठीक है, वो फूड जिसमें सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपर अमाउंट में हों, जो जितना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को नीड है तो उसको हम एक बैलेंस डाइट कहेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखो राइस है और जो वीट से बनी हुई रोटी है, गेहूँ से रोटी है, इन से हमें क्या मिल जाएगी? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ठीक है, सैलड से आपको रफेज मिल जाएगा। ठीक है, दालों से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, सब्जी से आपको विटामिन्स मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे। ये जो कर्ड है, दही है, ये मिल्क से बनती है तो उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं अलग अलग। ठीक है, और स्वीट से आपको शुगर मिल जाएगी, शुगर से आपको एनर्जी मिलती है, और थोड़ा सा इसमें घी और फैट भी होता है, मतलब घी होता है, यूज़ होता है मिठाई बनाने में, तो उससे फैट भी मिल जाएगा। तो ये एक बैलेंस डाइट होगी आपकी। ठीक है, ओके। अब फूड के अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए टू रिमेन हेल्दी रहने के लिए आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, और बॉडी का जो पोस्चर है वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट होती है और मसल्स भी हमारी एक्टिव रहती हैं। जो एक्सरसाइज कैन बर्न एक्स्ट्रा फैट ऑफ द बॉडी, हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी इन शेप। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और उससे फिर हमारी बॉडी शेप में रहती है। एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट्स बढ़ जाती है ना, बिल्कुल हमारा हार्ट जो है वो फास्ट काम करने लग जाता है। इससे क्या इम्प्रूव होता है? ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, आप हाफ एन आवर, आधा घंटा वॉक कर सकते हैं डेली। ठीक है, या अराउंड 3 किलोमीटर्स आपको वॉक करना चाहिए। और
छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टाइप का स्पोर्ट्स, कोई भी खेल आपको खेलना चाहिए, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, और योगा भी करना चाहिए, ठीक है। सम टिप्स वाइल एक्सरसाइजिंग। अच्छा, एक्सरसाइज करते टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, टिप्स क्या हैं। स्पोर्ट शूज़ वाइल वॉकिंग और रनिंग या वॉक करते टाइम आपको स्पोर्ट शूज़ पहनने चाहिए, ठीक है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए, कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल वॉक इन द पार्क और ऑन ट्रैक्स और इवन फुटपाथ, अवॉइड वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। आपको पार्क में या जहाँ पे ट्रैक्स बने होते हैं वॉक करने के लिए, ठीक है, फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, सड़क के बीच में नहीं आपको वॉक करना चाहिए। वेयर लूज क्लोथ्स और कंफर्टेबल क्लोथ्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम आपको लूज या कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए। यूज़ रग्स वाइल यू डूइंग योगा करते टाइम आपको रग के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। अपना एक साथ एक हैंकी रखना चाहिए, वाटर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं पीना चाहिए आपको वॉकिंग और एक्सरसाइज और रनिंग के टाइम पे, ठीक है। बीच बीच में रेस्ट लेना चाहिए। और ज़्यादा अगर आप योगा या डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ट्रेनर के अंडर करने चाहिए। देन रेस्ट, ठीक है। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है, बॉडी को, क्योंकि हमारी जो बॉडी ग्रोथ करती है ना वो ज़्यादा स्लीपिंग के टाइम आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ करती है, ठीक है। To make body regain the strength, the body has to be given enough rest. During testing time, brain gets complete rest, heart beats slower, muscles relax, thus the body feels refreshed. Sleep or rest gives the body time to repair cells and grow. हाँ जी, रेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारी ब्रेन हमारा पूरी तरीके से रेस्ट करता है, हार्ट बीट हमारी स्लो हो जाती है और मसल्स भी रिलैक्स होती हैं। इससे क्या होती है, बॉडी फील हमारी रिफ्रेश हो जाती है। और स्लीप और रेस्ट से क्या होता है, बॉडी को टाइम मिलता है रिपेयर सेल्स एंड ग्रो करने के लिए भी और सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी। देन पोस्चर, करेक्ट पोस्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप अगर ज़्यादा टाइम इनकरेक्ट पोस्चर में बैठोगे, आपकी जो बैक है आप उसको ऐसे टर्न मोड़ के रखोगे, कर्व में रखोगे, तो उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बैठते टाइम आपकी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। सिटिंग स्ट्रेट और स्टैंडिंग इरेक्ट इज़ अ गुड पोस्चर, बाय डूइंग सो वी ब्रीथ इन मोर ऑक्सीजन एंड वी लुक ग्रेसफुल, ठीक है, अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। अगर आप कमर सीधी रखोगे तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ कर सकोगे। और हेल्दी रहने के लिए आपको जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा चीज़, घी और डीप फ्राइड फूड जो है वो जंक फूड होते हैं, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हेल्दी रहने के तरीके, लेकिन उसके अलावा इस सब के बाद भी क्या हो सकते हैं, आप लोगों को डिजीज़ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। डिजीज़ होती हैं, बीमारियां क्या होता है, डिजीज़ द कंडीशन व्हेन द बॉडी और इट्स पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता, तो वो एक डिज़ीज़ कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को अगर कोल्ड हो जाए तो आपका नोज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है, अच्छे से आप ब्रीथ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम मुंह खोल के सांस लेते हैं, ठीक है, अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, तो वो एक डिज़ीज़ है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक पार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, ठीक है। और ये किस वजह से हो सकता है, दिस मे बी ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई जर्म्स और मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, या फिर बॉडी के अंदर कोई कमी, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज पैथोजेंस और जर्म्स, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीव जो कि ज़िंदा होते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई बीमारी को जो कॉज कर सकते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं या जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जर्म्स की वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो डिज़ीज़ को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो कम्यूट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और नॉन कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल पहले डेफिनेशन ही करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल। वो डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि अभी सब आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है ही है कोरोना वायरस का, ठीक है। तो कोरोना वायरस कोविड डिज़ीज़ का नेम है, ठीक है, उससे कोविड होता है और वो किससे फैलता है, कोरोना वायरस से फैलता है, ठीक है। और आपको पता है अगर एक पर्सन को है और दूसरा पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको भी वो डिज़ीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा डिज़ीज़ कहलाएगा, कोविड इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और ये किस वजह से होते हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जर्म्स या माइक्रोन्स की वजह से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई,
और ये किसके थ्रू फैलते हैं? ये फैलते हैं थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, जो डिजीज़ एयर से ट्रांसमिट होंगे वो कहलाते हैं एयरबोर्न डिजीज़ेस। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड, टीबी, मीजल्स। ठीक है, और जो जो डिज़ीज़ वाटर से ट्रांसमिट होते हैं वो कहलाते हैं टाइफॉइड, कोलेरा, जॉन्डिस। और जो डिज़ीज़ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होते हैं वो कहलाते हैं नहीं, उनके नेम हैं एड्स, हेपेटाइटिस बी, एट्सेट्रा। ठीक है, और जो माइक्रोब्स या जर्म्स जो हैं वो जो डिज़ीज़ को फैला रहे हैं, ठीक है, वो जर्म्स या वो माइक्रोब्स जो डिज़ीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको वो कहलाते हैं वेक्टर्स और कैरियर्स। ठीक है, जैसे कि मस्कीटो इज़ अ वेक्टर फॉर मलेरिया। मलेरिया हम कहते हैं कि मस्कीटो से फैलता है ना। ठीक है, क्योंकि एक उसके अंदर जो जर्म है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है उसको फैलाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? मस्कीटो उस जर्म को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह और उसको फैलाता है। ठीक है, डेंगू, एलिफेंटाइटिस, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस, ये भी कुछ डिजीज़ हैं जो कि अलग अलग नहीं सॉरी ये मस्कीटो से ही स्प्रेड होते हैं। ठीक है, मस्कीटो इतने तरह के अलग अलग मस्कीटोज़ अलग अलग तरह के डिज़ीज़ फैला सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो जर्म्स हैं, ये माइक्रोब्स जर्म्स जो हैं कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? ये फूड में भी हो सकते हैं जो हम खा रहे हैं, एयर में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं। ठीक है, और जिस फूड या एयर या वाटर के अंदर जर्म्स प्रेजेंट हों जो डिज़ीज़ फैलाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो गंदा हो गया। ठीक है, गंदा पानी, गंदा खाना, गंदी एयर, उसको हम बोलते हैं कंटेमिनेटेड यानी जिसके अंदर जर्म्स होते हैं। ठीक है, कंटेमिनेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ एनी सिकनेस विच में स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है, कोई डिज़ीज़ फैल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ बीच में कंटेमिनेटेड है, या तो एयर है कंटेमिनेटेड, या वाटर है, या फूड है जो कंटेमिनेटेड है। जर्म्स एंटर द बॉडी थ्रू नोज, माउथ एंड कट्स और वुंड्स इन द स्किन। आफ्टर दे एंटर द बॉडी दे रिप्रोड्यूस कॉजिंग डिजीज़। जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर कर सकते हैं? ठीक है, नोज़ से, माउथ से, या बॉडी के अंदर कोई कट या वुंड है, कोई ज़ख्म हो रखा है, ठीक है, कोई कटिंग हो रखी है, कोई कट लगा हुआ है, उसके अंदर भी जर्म्स जो हैं वहाँ से घुस के भी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और फिर वहाँ पे जाके वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एक दो वायरस मिलके बहुत सारे वायरस बना देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जिससे कि डिज़ीज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक हम चैप्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।